ये मंडे का ट्रेड है और ये मंडे का ट्रेड जर्नल है। ये मंडे मतलब 15 सितंबर का है। और इसमें मेरा एक में टारगेट हिट हुआ अच्छा खासा, और एक में मेरा क्या हुआ, मेरा मतलब प्रॉफिट में गया कुछ 100 रुपये का प्रॉफिट में चल रहा था, बट हमने इधर एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। मेरा यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हुआ, भले ही मेरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया। तो ये ट्रेड से मुझे क्या सीखने मिला कि मार्केट में ज़्यादा बहुत संजय एक्सपेक्टेंसी मत रखो, मतलब ज़्यादा मतलब उम्मीद लगाए मत बैठो मेरा इसमें टारगेट ही दे देगा, मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट में हर सिचुएशन को अपनाना पड़ेगा, एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। कभी बहुत बड़ा टारगेट दे देगा तो कभी टारगेट देने वाला लेकिन रिवर्स करके एसएल ले लेगा, तो हर सिचुएशन को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो संजय, बेसिकली रूल वाला और प्रोसेस वाला बंदा क्यों बनना चाहिए? देखो हम लॉजिक बात में बात करेंगे, इसका लॉजिक बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी बात करेंगे। सुनना संजय, अब देखो रूल वाला और प्रोसेस वाला बंदा क्यों बनना है। देखो मैं आज इधर एक ही ट्रेड लिया, मेरा भाई इधर एक ही ट्रेड लिया, फिर मैं देखा यार मैं गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, और इस टाइम इवनिंग का टाइम, ये इवनिंग का ट्रेड है, ये इस टाइम इंस्टीट्यूशनल 2-3 हज़ार मूवमेंट, मतलब 2-3 हज़ार 1,500-2,000 का तो मोमेंटम लाते ही लाते हैं। तो साला मेरा इधर ऊपर फेक बाइंग करा के ऐसे ले लिया यार, क्या करो, रूल में नहीं है रैंडम ट्रेड, ये रैंडम ट्रेड हो जाएगा, इवेंट ट्रेड हो जाएगा, तो मैंने नहीं लिया। और इधर मैंने कहीं भी ट्रेड नहीं लिया, बस कहीं भी हमने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि देखो रीज़न है संजय, आज मार्केट में भले ही मार्केट हमको पैसा नहीं देना चाह रहा है, लेकिन कल तो देगा, परसों तो देगा। लेकिन अगर मेरा रूल में है एक ही ट्रेड तो एक ही लेना है, अगर रूल में 2 ट्रेड है तो 2 ही ट्रेड लेना है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में तुम कितना भी तुक्केबाजी कर लो, कितना भी तुम अच्छा सेटअप पे ट्रेड ले लो, तो तुम वहाँ पे तुम्हारा एसएल ही हिट होगा हर बार संजय। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही ट्रेड लिया। इसीलिए क्या माइंडसेट का गेम है, अगर एसएल हिट हुआ है तो छोड़ दो, फिर से अगर रूल में 2 ट्रेड है, अगर स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है तब ट्रेड फिर से अगेन पंच करो, नहीं तो छोड़ दो। मार्केट क्या पता साइडवेज रहेगा आज, तो छोड़ दो, ठीक है। तो इसीलिए रूल और प्रोसेस वाला बंदा बनो। तो ये हम ट्रेड का पहले बात करेंगे। देखो संजय, तुम भाई किस लॉजिक पे तुम भाई टीपी सेट किया था यार? अच्छा देख रहे हो प्राइस कहाँ तक गया था भाई, डबल से ट्रिपल प्रॉफिट में गया है। तो पहले हम इसका लॉजिक बात करेंगे, फिर इसका भी बात करेंगे। तो हम मॉर्निंग का टाइम में जैसे पता है 6 से 10 बजे तक, 6 से 10 बजे के बीच में एक्यूमुलेशन होता है धीरे धीरे प्राय 1 आवर 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे। कहीं अगर सपोर्ट और या तो ऑर्डर ब्लॉक जोन या तो एवीजी में प्राइस जाता है तो वहाँ पे मोमेंटम आने का चांसेस रहता है, बड़े प्लेयर्स वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमको पता है। तो हम आज ये मंडे का ट्रेड हमने इधर ट्रेड प्लान किया था, हमने ट्रेड यहीं पे लेना चाह रहा था, बस यहीं पे, ठीक है। यहीं पे जब ये जो प्राइस इतना अच्छा खासा मूव दिया ना भाई, मैं देखा यार इतना अच्छा खासा मूव दिया, प्राइस ऊपर जा सकता है और प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस है। तो हम पहले हम जाएंगे भाई 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या किया हमने, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन मारा, मतलब ड्रॉ किया। ये 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ड्रॉ किया। प्राइस ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में क्या किया, प्राइस एक बार बैंग हुआ था, फिर नीचे आया, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को एक बार टैप किया, उतना अच्छा खासा बैंग नहीं हुआ, थोड़ा बैंग हुआ। फिर से ये संडे सैटरडे का, इधर हम मंडे का ट्रेड लिया था, तो संडे सैटरडे जानते हो उतना क्या बोले रिटेलर्स इधर बैंग कर रहा था, थोड़ा बहुत बैंग किया मतलब प्राइस एक बार टैप किया 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में, फिर से एक बार टैप किया, फिर से ऊपर बैंग हुआ है। तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर था, तो अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पे जाएंगे। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार टैप किया ऊपर गया, फिर से एक बार टैप किया ऊपर गया, फिर से एक बार टैप किया ऊपर गया, लेकिन कंप्लीटली टैप करके ऊपर नहीं जा रहा था। देखो बेसिकली 1 से 2 बार ही काम करता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, दूसरा बार काम नहीं करता है, इतना जान लो संजय। यहाँ पे काम करने का रीजन सिंपल है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हुआ था अभी तक, सब रिटेल, इधर रिटेल बाइंग किया था, इधर भी रिटेल बाइंग किया था, इधर इंस्टीट्यूशनल बाइंग किया और ऊपर गया और बहुत अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगाया, फिर से ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, एक रेजिस्टेंस तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस गिरने गया वहाँ से गया और फिर से नीचे आ गया। देखो संजय, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन 4 आवर का ये इस बार काम नहीं किया, फिर से ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे प्राइस आया, ये काम कर सकता है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम समझने वाला एक बात क्या है, ठीक है। अब हम जाएंगे सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे मॉर्निंग वाले ट्रेड को समझने के लिए। देखो संजय, ये 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में प्राइस टैप किया, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में टैप किया और इधर देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आया कैंडल। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में इधर भी दिया है, इधर भी एक हैमर बना था, कितना बजे 5 बजे हैमर गया, थोड़ा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन फटक से नीचे ऐसे ले लिया, फिर से इधर बाइंग हो रहा है। 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में रिटेल लोग बाइंग कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो फेल होगा ना भाई, वो लोग का बाइंग से कुछ नहीं होने वाला, बार ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स एंट्री लिया और इधर सीधा सिंपल तुम वॉल्यूम दे सकते हो। 1 मिनट वॉल्यूम प्ले हो ना भाई, इधर देखो भाई वॉल्यूम बताया, इधर देख रहे हो वॉल्यूम कितना अच्छा खासा है रेट का, वॉल्यूम बताया। और एक चीज़ हम कैंडल देखे भाई, इधर इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग हुआ है, तो बड़ा प्लेयर एंट्री ले लिया। अब देखो इधर एक्यूमुलेशन, अब देखो भाई एक स्पाइक आया, फिर एक्यूमुलेट हो रहा है, प्राइस एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेशन के बाद स्पाइक आने वाला होता है, और वही एक स्पाइक में मेरा ट्रेड मतलब टारगेट हिट हो गया। सिंपल से इसका फंडामेंटल था। और देखो संजय, ऑल टाइम हाई लगाया ना भाई, ऑल टाइम हाई। देखो ये तुमने ट्रेड कब लिया था, बेसिकली हम टाइम लिख देंगे, क्या बोले स्क्रिप्ट में टाइम लिख देंगे टाइटल में। ये हम ट्रेड लिए थे लगभग 7:30 बजे हमने ट्रेड लिए थे, और 7:30-8 बजे के बाद ही बड़े प्लेयर्स ने मोमेंटम ला देते हैं। अब मोमेंटम आया भी भाई, अब देखो भाई मोमेंटम आया ना संजय, स्पाइक आया ना संजय, ऊपर गया, फिर नीचे कैंडल आया, लेकिन फिर से जहाँ क्लोज किया ना भाई, फिर से रैली करना स्टार्ट किया, देखा संजय। तो डरो मत संजय, प्रॉफिट में हो ना भाई तो होल्ड कर संजय, होल्ड। तुम पता है संजय कब का प्रॉफिटेबल बन जाता, कब का, इतना तुम आगे निकल जाता ना भाई, तो अगर तुम होल्ड करता ना तो भाई क्या ही बोलो। देखो ना भाई, ये इसमें तुम्हारा कितना अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ है, और भी कितना ऊपर गया, देख रहा है सुबह का टाइम कितना मॉर्निंग से, मतलब कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया है। यहाँ से पकड़ लेता हूँ, मतलब यहाँ पे तुम्हारा देख रहा है 2000 का पॉइंट, 2000 का लमसम में मोमेंटम दिया है भाई संजय। अब देखो संजय 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में प्राइस आया तभी बड़ा प्लेयर सिस्टम एक्टिव रहा, नहीं तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगर जो डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में नहीं होता ना, 1 आवर 4 आवर टाइम में, तो बड़े प्लेयर्स इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं लाते। तो बोला ना इंटरेस्ट तभी दिखाते हैं जब प्राइस वैसा सिचुएशन में हो। अब देखो संजय, अब प्राइस जहाँ से फॉल करना स्टार्ट हुआ था ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो भाई इधर कहीं ना कहीं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था। 1 मिनट इसे छोटा करता हूँ थोड़ा,
इधर कहीं ना कहीं देखो यहाँ से प्राइस नीचे फॉल होना हो तो प्राइस वहीं पे आया, यहाँ से फिर फॉल होना स्टार्ट हुआ था। फॉल 2000 पॉइंट का यहाँ से फॉल हुआ है संजय। देखो अब प्राइस देखो यहाँ से फॉल होना हुआ, बुलिश ऑर्डर बुक में आया, फिर बैंग हुआ, फिर से जहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुआ था ना, वहीं पे गया ना भाई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के पास, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे मूव किया, देख रहा है संजय। और ये कब सेलिंग पॉइंट आया इधर, तो तुम शॉर्ट सेल करना चाह रहा था भाई, तुम ज़्यादा प्रिडिक्ट करते रह गया, नहीं प्राइस और भी ऊपर जाएगा भाई। प्राइस एक्शन बोल रहा है ना भाई, शॉर्ट सेल करना तो कर दो भाई, और होल्ड करो, प्रॉफिट में जा रहा है। ये तुम्हारा 11:40 से मतलब मॉर्निंग में AM में 11:40 से शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था, और लगभग ये कितना पॉइंट का शॉर्ट सेल हुआ है बता देता हूँ। 2000 पॉइंट तो गया ही गया है, 2200 पॉइंट का शॉर्ट सेल हुआ है, देख रहा हूँ। जो प्राइस एक्शन बोलता है ना संजय, उसे सुना करो। तो इस ट्रेड से हम यही सीखने मिलता है, मतलब जर्नल है ये मेरा एक तरफ का। तो यही खुद को बोलूँगा कि संजय मार्केट में ना एक्सपेक्टेंसी होता है, जो भाई एक्सपेक्टेंसी मत रखो ट्रेडिंग में। चार्ट छोड़ दो, चार्ट क्या करेगा, तुम्हारा TP देगा, तुमको प्रॉफिट देगा, आज लॉस देगा, नेवर, उस सब देखना नहीं है तुम्हें। बस एक चीज़ देखना है, हम रूल और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बस सिंपल सीधा खुद से सवाल करना, हम रूल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर हाँ तो हाँ, आज मेरा एसएल हिट हुआ तो कल मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, मैं अगर रूल को फॉलो किया। देखो ना भाई, ये तुम्हारा रूल में था प्रॉफिट को होल्ड करना, देख लो कहाँ तक जा रहा है। मतलब भाई तुम्हारा कैपिटल यहाँ पे समझ रहा है कितना प्रॉफिट हो जाता है सो, और तुम पूरा रूल का सुनता है एकदम, नेक्स्ट एकदम रेजिस्टेंस तक होल्ड करता ही, रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस फॉल होना स्टार्ट हुआ था यहाँ तक अगर होल्ड करता तो देखो कहाँ तक गया प्राइस। तो यही है संजय, ये है 15 सितंबर का 7 बजे, और फिर इवनिंग का टाइम लिया था ये ट्रेड। इवनिंग का टाइम हमने लिया था 8:35 में, नहीं 6:37 में ट्रेड लिया था, प्रॉफिट में गया। लेकिन आके यहाँ पे एसएल कोस्ट टू कोस्ट, देखो संजय हाँ एक चीज़ बताएंगे, मैं इधर एंट्री लिया था, एसएल मेरा यहाँ था, तो पता है प्रॉफिट में गया ना, तो मैं एसएल इधर कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, तो बच गया ना भाई, मैं बच गया ना। अगर मेरा इधर पूरा एसएल चल जाता, कुछ भी लॉस नहीं हुआ इधर, ये ट्रेड मेरा कुछ भी लॉस नहीं हुआ, खाली हाँ जो प्रॉफिट में चल रहा था वो मुझे रिवर्स हो गया, प्रॉफिट रिवर्स हो गया, प्रॉफिट चला गया, लेकिन कुछ भी लॉस तो नहीं हुआ ना संजय। तो यही बोलूँगा संजय, 1:2 3 4 में ज़्यादा है ना भाई, और प्राइस मोमेंटम दे दिया है ना, 2:2 3 में चल गया है ना, तो एसएल ट्रेल कर दो भाई, कोस्ट टू कोस्ट ले आओ, मार्केट का फ्लो देख के। अगर ऐसा मार्केट का सिचुएशन है तो ले आओ, इससे तुम्हारा वो लॉस नहीं होता है। बाई चांस अगर मैं ऐसे ट्रेल नहीं करता, इधर का मेरा इधर पूरा लॉस नहीं ले रहा था, 100 का मेरा रिस्क था, पूरा 100 मेरा लॉस हो जाता, तो क्या मैं ट्रेडिंग करना? अरे भाई नहीं, छोड़ दो, मार्केट में छोड़ दो। आज मेरा एक ट्रेड था, सोचा था ये एक सेटअप बना, सेटअप दिखा तो हम एक ट्रेड लिए, अब ये नहीं चला, अब कोई दूसरा सेटअप नहीं दिख रहा है तो नहीं लेंगे ट्रेड, छोड़ देंगे, कल देखेंगे फिर, तभी तुम प्रॉफिट करोगे संजय। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए यहाँ पे। तो इसमें हम ट्रेड लॉजिक नहीं, हम बात करेंगे रूल। देखो संजय, तुम्हारा रूल सिंपल रहना चाहिए, ना ही पार्टियल प्रॉफिट बुक करना है, ना ही प्रॉफिट को ट्रेल करना है। सिर्फ तुमको अपना क्या बोलते हैं, अगर तुम एंट्री लिया, अगर प्राइस तुम्हारा 1:3 में तुम्हारा फेवर में गया है, 1:2 3 से ऊपर चल रहा है, मोमेंटम दे दिया है, स्पाइक कर गया है, तो तुम जहाँ एंट्री लिया वहाँ पे अपना एसएल ले आओ, मतलब कोस्ट टू कोस्ट एंट्री की जगह पे तुमको अपना एसएल ले आना है। अब अगर रिवर्स करेगा तो कुछ भी लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा। तो यही रूल रखना है संजय, प्रॉफिट को ट्रेल नहीं करना है, नहीं पार्टियल प्रॉफिट बुक करना है। सिर्फ अगर मोमेंटम दे रहा है, अगर एंट्री के बाद अगर मोमेंटम फेवर में जा रहा है, प्राइस तुम्हारा फेवर में जा रहा है, तो उसको चलने दो, जहाँ तक चल रहा है चलने दो, TP तक चलने दो, TP तक होल्ड करो, या तो तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल ले लेगा, मतलब कोस्ट टू कोस्ट पे। लेकिन पार्टियल प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट को भी ट्रेल नहीं करना है, सिर्फ अपने रूल को फॉलो करना है संजय, यही तुम्हारा रूल है बस।